सिविल फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। ये एरिएटर का भाग 1 देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमने इनटेक का देखा था लास्ट वीडियो में। तो इनटेक वेल से पानी डब्ल्यूटीपी में आता है, डब्ल्यूटीपी से ईएसआर यानी एलिवेटेड सर्विस जाता है वाटर टैंक के अंदर। इनटेक से डब्ल्यूटीपी में सबसे पहले पानी कहाँ जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये एरिएटर के अंदर जाता है। देखिए मैंने येलो एरो से आपको शो किया है। फिर एरिएटर से डब्ल्यूटीपी के अंदर फ्लैश मिक्सचर में जाता है, फ्लैश मिक्सचर से कैरी फ्लोकलेटर में, और कैरी फ्लोकलेटर से फिल्टर हाउस, केमिकल हाउस से होते हुए क्लियर वाटर सम्प, फिर पंप हाउस के थ्रू इसे ईएसआर तक भेजा जाता है। तो ये था आपका ओवरव्यू और इनटेक का ओवरव्यू। अब देखते हैं कि कौन कौन सा मेथड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है। ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग करते हैं वाटर को। तो सबसे पहला होता है स्क्रीनिंग। ये आपको बस आइडिया दे रहा हूँ कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट हम करते हैं। एरिएशन यानी जो बड़े बड़े जो हमारा लार्ज बैम्बू या कुछ ट्री प्लांट या एनिमल होते हैं जो कि इनटेक में ही हम इसको स्क्रीन कर लेते हैं, छान लेते हैं एक छन्नी की मदद से। दूसरा होता है एरिएशन जो कि ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहला होता है, जिसे हम एरिएटर के थ्रू एरिएट करते हैं यानी उसे ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं, उसे हम एरिएशन करते हैं ताकि जो भी डिजॉल्व्ड गैसेस है, मिनरल्स है, वो रिमूव हो जाए ऑक्सीजन के संपर्क में आने से और एयर के संपर्क में आने से। और तीसरा होता है कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन। इन तीनों का काम भी सेम है जो स्क्रीनिंग का था। जो स्क्रीनिंग सेडिमेंट्स यानी जो पार्टिकल्स को नहीं निकल पाता है उसमें फ्लोकुलेशन, कोगुलेशन और सेडिमेंट्स जो सीएलएफ में होता है वो निकालता है। इन तीनों के लिए मैंने 2 स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा। ये फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन ये सब भी प्रोसेस होता है। जब मैं आपको फिल्टर बेड बताऊंगा तो उसमें मैं देखूंगा। आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एरिएटर देखेंगे, उसका एक्सकेवेशन, पीसीसी, फुटिंग और साथ साथ मेथड कौन कौन सा होता है एरिएशन का वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो ये आपका लेआउट प्लान है डब्ल्यूटीपी का। इसमें सबसे पहले देखिए एरिएटर मैंने शो किया है रेड कलर का एरो से। फिर फ्लैश मिक्सचर जो कि एरिएटर से आते हुए फ्लैश मिक्सचर में पानी जाता है, और फ्लैश मिक्सचर से ये कैरी फ्लोकुलेटर, और कैरी फ्लोकुलेटर से फिल्टर हाउस, और उससे सम्प, और फिर पंप हाउस में से पंप हाउस के थ्रू ये ईएसआर में भेजा जाता है। तो ये एक लेआउट आपके माइंड में होना चाहिए। ये भी चीज़ किस तरह वाटर फ्लो करता है। तो सबसे पहले देखिए लीप ऑफ एरिएटर यानी जो एरिएटर कहाँ से पानी निकलता है एरिएटर में। उसके बाद जो चैनल होता है उसे हम वेंचुरी फ्लम बोलते हैं। वेंचुरी फ्लम से फ्लैश मिक्सचर, कैरी फ्लोकुलेटर, फिल्टर हाउस इस तरह होते हुए ईएसआर तक जाता है। ये आपका कंस्ट्रक्शन है ईएसआर का। तो इसका मैं प्लान दिखा रहा हूँ ताकि आप इसका ड्राइंग के थ्रू देख सकते हैं। एरिएटर का कंस्ट्रक्शन करना है तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जीएल शो किया हुआ है 0+00। आप वॉच करके भी देख सकते हैं। वहाँ से 500, 200, 300 यानी 1 मीटर, और इसका पीसीसी का 75 है, आप 100 कर सकते हैं। यानी एक्सकेवेशन हमें करना पड़ेगा 1.1। ये आपका जीएल से है, इसलिए आपने जीएल कहाँ से फिक्स किया है वहाँ से आपको देखना है। इसका दाया 2.5 है। आप इसका रेनफोर्समेंट देख सकते हैं 8 mm का ऊपर का है, और नीचे का ये 12 mm का इसमें आपका मेश दिया हुआ है दोनों तरफ। बोथ वेज आपको 150 पे बांधना है। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर का भी दाया जो कि हमारा सर्कुलर बनता है सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर। ये इसका प्लान है, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो फ्रॉम पिट है वहाँ से पानी आएगा, और ये आपका जो सर्कल दूसरा सर्कल है वो आपका फ्लैश मिक्सचर का दिखाया है। इसमें फ्लैश मिक्सचर का भी डिटेल्स दिया हुआ है। जब फ्लैश मिक्सचर का मैं आपको दिखाऊंगा तो उस समय फिर से आपको ये ड्राइंग शो करूंगा। अभी हम एरिएटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ये सिर्फ एक बेस वीडियो है जिससे आपको आइडिया हो जाए कि एरिएटर का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक्सकेवेशन कर लिया, और फिर उसको हमने सॉइल को कॉम्पैक्ट कर दिया, और उसके बाद हम इसमें सैंड फिलिंग और फिर उसका पीसीसी करेंगे, और फिर राफ्ट रेनफोर्समेंट करके राफ्ट का कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो ये आपका राफ्ट देख सकते हैं, और ये ऊपर जो पेडेस्ट्रियल बना हुआ है उसका रेनफोर्समेंट आप देख सकते हैं।
ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन था। उसके बाद पेरिस्टियल हमने बना दिया। अगर आपने ड्राइंग को ध्यान से देखा होगा तो उसमें एक पाइप आएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा हॉलो सेक्शन छोड़ा गया है। जब पाइप फिट होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम बैक फिलिंग कर देते हैं। ये अभी पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो आगे का कंस्ट्रक्शन में इसको मैं एक स्पेसिफिक वीडियो में कवर करूँगा। आपको बस डिटेल्स के लिए ये, उसके बाद कॉलम्स का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसके बाद फिर पूरा ऊपर का बीम और उसके बाद उसका स्लैब और फिर रेलिंग कर देते हैं और इसके ऊपर इस तरह का सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर यानी बना देते हैं ताकि रेडियल डायरेक्शन में वाटर का फ्लो हो सके। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया। सेकेंड पार्ट हम मेथड ऑफ एरिएशन देखेंगे, जिसके लिए सबसे पहले एरिएशन होता क्या है। तो ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम वाटर के कांटेक्ट में पानी को लाते हैं, एयर के कांटेक्ट में वाटर यानी पानी को लाते हैं, जिससे वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं ऑक्सीजन को यानी O2, जिससे जो भी उसमें डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी है, गंदगी है, उससे निकल जाए। तो डिजॉल्व्ड यानी आपका मिनरल हो सकता है, डिजॉल्व मिनरल हो सकता है, आपका पानी में डिजॉल्व गैसेस हो सकता है, ये वाला था लिक्विड। ये कहाँ यूज किया जाता है या किस तरह का स्ट्रक्चर, ये ग्राउंड वाटर या बॉटम ऑफ जो लेक होता है पानी, उसके लिए यूज किया जाता है। तो कौन कौन सा मेथड होता है और हम किसका यूज करेंगे वो भी देखते हैं। पहला मेथड होता है स्प्रे नोजल मेथड। आप देख सकते हैं ड्राइंग में आपको मैंने शो किया है, जिसमें हम वाटर को फ्लो कर रहे हैं और साथ स्प्रे के थ्रू ये स्प्रे होता है, यानी हम इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देते हैं। तो ये आप ड्राइंग से ही शो कर सकते हैं और ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज किया जाता है, जहाँ पर हम वाटर को लेकर आते हैं और उसको प्रेशर करके उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देता है। ये रेड कलर से ये पानी अंदर आया, मैंने आपको ड्राइंग शो किया है, और वहाँ पर स्प्रे होकर ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है वो वाटर स्प्रे हो जाता है। तो ये था स्प्रे नोजल मेथड। दूसरा है ट्रे टावर मेथड। इसमें क्या करते हैं, सेम वही चीज़, लेकिन हम इसमें ट्रे के थ्रू यानी एक से पास किया, फिर दूसरा ट्रे में आया, फिर तीसरा और फिर लास्ट में हम कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होता है, सबसे ज़्यादा हमें अच्छा क्वालिटी पानी का मिलता है। ड्राइंग में भी देख सकते हैं आप, ट्रे के थ्रू ये पानी एक ट्रे से दूसरे ट्रे गिर रहा है, लास्ट में कलेक्ट हो रहा है। थर्ड है कास्केड एरिएटर मेथड। इसमें क्या होता है, वाटर को हम नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में पंप करते हैं, वर्टिकल के थ्रू पानी को, और ऊपर से ये रेडिकल डायरेक्शन में इनफाइनाइट आपको वाटर जो स्प्रे होता है यानी पाथ के थ्रू आता है, इनफाइनाइट पाथ के थ्रू, और यही हमारा सब प्रैक्टिकली यूज होता है और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि एक बार आपने कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बना दिया और आजकल मेंटेनेंस बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली यही यूज किया जाता है। लास्ट यानी फोर्थ होता है डिफ्यूज एयर मेथड। इसमें ये तीनों मेथड से अलग है, क्योंकि इसमें हम पानी को प्रेशराइज करते हैं। डिफ्यूज यानी प्रेशराइज पानी को आपने किया ऑक्सीजन को, और इसमें हमें एरिया की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसमें एरिया जहाँ कॉन्टेक्ट कम है वहाँ पर ये यूज किया जाता है। ये प्रैक्टिकली बहुत कम यूज किया जाता है, यानी जहाँ आवश्यकता हो वहाँ यूज किया जाता है। इसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। आई होप ये चारों मेथड आपको समझ आया होगा, और हम कास्केड एरिएटर मेथड यूज कर रहे हैं, ये भी आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।